महाकुंभ पर महाभारत। महाकुंभ को लेकर एक तरफ जुबानी युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो दिल्ली की तमाम सियासी हलचल के बाद अब बात उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ आयोजन की। वीकेंड में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकुंभ में पहुंची, लेकिन आज भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज महाकुंभ का हाल क्या रहा, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं महाकुंभ के मैनेजमेंट को लेकर सीएम योगी ने आज क्या बड़ा दावा किया है। महाकुंभ पर सीएम योगी का बड़ा दावा। श्रद्धालुओं के नाम योगी का बड़ा पैगाम। अखिलेश यादव पर क्या बोले सीएम योगी। महाकुंभ पर सियासी महाभारत। एक के बाद एक अखिलेश यादव महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप यही है कि महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह फेल रही। लेकिन सीएम योगी महाकुंभ के प्रबंधन पर सवाल उठाने वालों की नीति और नियत पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और अभी अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अखिलेश लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ श्रद्धालुओं का इंतजाम किया गया था तो 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचते ही प्रबंधन के तमाम दावे धराशायी क्यों हो गए। अखिलेश के इस सवाल पर सीएम योगी ने जवाब दिया। जब वो तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं और जो आजकल जानकारी वहां से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहां पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्र था वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था, 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। योगी का दावा है कि करीब 53 करोड़ श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आने वाले दिनों में आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर सकता है। लेकिन अखिलेश यादव यूपी सरकार के आंकड़ों को झूठे प्रचार से जोड़ रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महाआयोजन होते हैं उनमें आयोजन से ज्यादा अपने प्रचार पे खर्च करते हैं। अपनी इमेज कैसे चमका दें, आयोजन चाहे हो ना हो, उसकी व्यवस्था कितनी भी खराब हो जाए,
लेकिन उन्हें पॉलिटिकल लाभ कैसे मिलेगा, उनकी पर्सनल जो इमेज है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, और उसी का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और आज भी घटनाएं हो रही हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग आए हैं मुंबई से, एक बार आप लोग भी अयोध्या के साथ साथ, भीड़ है लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है लेकिन चलना चाहिए, यही जीवन है। और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। अयोध्या में सरयू जी में जो एक बार डुबकी लगाया और रामलला का दर्शन किया, ये मान करके चलिए कि वो फिर कभी भूलेगा नहीं उसके लिए पूरा जीवन।